नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको पता चलेगा कि क्या आयरन मैन के जैसा आर्मर सूट बनाया जा सकता है। क्या है आखिर ये नैनो टेक्नोलॉजी। आपको बता दूं दोस्तों कि ये नैनो टेक्नोलॉजी हमारे यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको दिखाऊंगा आखिर में कि कैसे ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखने वाला है। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये सूट कब बनाया तुमने? नैनो टेक्नोलॉजी सही है ना? देखा दोस्तों, ये है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी से ही आयरन मैन ने अपनी आर्मर को बनाया था। अब आते हैं आगे दोस्तों अपने टॉपिक पर, जो कि है नैनो टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन, राइट। नैनोटेक्नोलॉजी इज द इंजीनियरिंग ऑफ फंक्शनल सिस्टम्स ऑफ ए मॉलिक्यूलर स्केल, यानी कि मॉलिक्यूलर स्केल पे अगर हम लोग इंजीनियरिंग का फंक्शनल सिस्टम्स को यूज करते हैं, देन इट इज नैनोटेक्नोलॉजी, राइट। ये आज के डेट में कवर करता है दोनों, चाहे वो करंट वर्क हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो जो कि बहुत ज्यादा एडवांस है। आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है ना, इससे हम लोग काफी सारी बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं और बहुत ही छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके, यही है नैनो टेक्नोलॉजी। फर्दर दोस्तों, जब हम लोग स्केल की बात करते हैं कि आखिर ये नैनो टेक्नोलॉजी किस स्केल पे वर्क करता है, तो आपको बता दूं इसका जो स्केल है ना, वो है नैनो स्केल। कहने का मतलब है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर, राइट। तो 10⁻⁹ मीटर के पार्टिकल्स के लिए ये नैनो टेक्नोलॉजी वर्क करती है। मतलब उन छोटे छोटे 10⁻⁹ मीटर के पार्टिकल्स को जोड़ करके हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये बात आती है कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमें विजिबल नहीं होते हैं हमारे नेकेड आई से, राइट। इवन हम लोग लाइट में माइक्रोस्कोप से भी इसको नहीं देख सकते। अब आगे आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इनके जो गॉड फादर थे, जो कि कोई तो होगा, इन्होंने तो बनाया होगा इस नैनो टेक्नोलॉजी को। तो गॉड फादर की बात करते हैं ना दोस्तों, तो एरिक ड्रेक्सलर नाम के एक साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने इन नैनो टेक्नोलॉजी की आविष्कार करी थी, या इन्हें ही गॉड फादर कहते हैं ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, राइट। 1977 का वो समय था जब ड्रेक्सलर ने इस आइडिया को दिया था ऑफ क्रिएटिंग टाइनी रोबोट्स, राइट। छोटे छोटे रोबोट्स बनाने के लिए इन्होंने एक आइडिया दिया था, दैट वर एबल टू अरेंज द मॉलिक्यूल्स, जो कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स थे ना छोटे छोटे, उनको अरेंज कर सकते थे और अरेंज करके वो बड़ा सा कुछ बना सकते थे। तो ये एक आइडिया जो है वो आया था किनके हिसाब से, ड्रेक्सलर के दिमाग में। और इसी कारणवश हम लोग ड्रेक्सलर यानी कि एरिक ड्रेक्सलर को गॉड फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं दोस्तों। जब हम लोग इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं ना दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, राइट। चाहे वो हम लोग ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं, हम लोग डिफेंस एंड सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं, हम लोग बिग इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, नैनो फैब्रिक्स बनते हैं, नैनो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, एनर्जी जनरेट करने में इसका यूज होता है, और मेडिसिन एंड ड्रग्स में यूज होता है, नैनो डिवाइसेस में भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो बीम्स निकल रहे थे ना आयरन मैन के जो आर्मर थे उसमें से, तो वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी का ही भाग था जो उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से जनरेट करा था। ओके, अब आगे आते हैं दोस्तों। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो नैनो पार्टिकल्स है या नैनो टेक्नोलॉजी के जो पार्टिकल्स हैं, नैनो मटेरियल्स हैं, वो कुछ क्लासिफिकेशंस भी एग्जिबिट करते हैं। कुछ टाइप्स होते हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी में देखने को मिलते हैं। पहला है इनऑर्गेनिक बेस्ड नैनो मटेरियल्स। ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि नॉन टॉक्सिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, बायोकम्पैटिबल होते हैं और हाईली स्टेबल भी होते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें दोस्तों, तो वो है मेटल एंड मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स।
इसके जब एप्लीकेशंस की बात करें तो ये बायोमेडिसिन में यूज होते हैं, कैटलिस्ट में होते हैं, सेंसर्स में होते हैं, वगैरह वगैरह, राइट। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ना दोस्तों, वो है कंपोजिट बेस्ड नैनो मटेरियल्स, राइट। कंपोजिट बेस्ड नैनो मटेरियल्स, ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इंक्लूड करते हैं उन मटेरियल्स को जिनमें इनहैंस्ड प्रॉपर्टीज होती है, मतलब बढ़ाई हुई प्रॉपर्टीज होती है, सच एज फ्लेक्सिबिलिटी की, हाई स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज द बैरियर प्रॉपर्टीज। तो ये सब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो उनमें बढ़ा दी जाती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट बेस्ड नैनो मटेरियल्स। इसके एग्जांपल की बात करें तो वो है कार्बन नैनो ट्यूब्स, क्वांटम डॉट हाइब्रिड्स, ग्रेफीन पॉलीमर कंपोजिट्स वगैरह, राइट। अगर हम लोग एप्लीकेशंस देखें ना दोस्तों, तो इनका एप्लीकेशंस सेंसर्स में एनर्जी स्टोरेज के लिए, स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट के लिए भी यूज किया जाता है। अगली क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स होते हैं दोस्तों। ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ना जो कि जाने जाते हैं उनके लो टॉक्सिसिटी के लिए, यानी कि कम टॉक्सिक होने के लिए जाने जाते हैं, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही साथ ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी के लिए भी जाने जाते हैं। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो आपने नाम बहुत सुना होगा ग्रिफिन्स का, फुलेरीन्स का और कार्बन नैनो ट्यूब्स का, राइट। इनके एप्लीकेशंस की जब बात करें ना दोस्तों, तो इनका एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेंसिंग में, ड्रग डिलीवरी में, कंपोजिट में, कोटिंग्स में, इन सारी चीजों में कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स का यूज किया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि यार इतने सारे एप्लीकेशंस हैं इस नैनो टेक्नोलॉजी के, नैनो मटेरियल्स के, तो हमारे देश में कुछ इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए भी गए हैं या नहीं। तो आपको बता दो दोस्तों कि हमारे देश में 5 नैनो सेंटर्स, राइट, 5 नैनो साइंस के सेंटर्स स्टैब्लिश करे गए थे ताकि कोऑर्डिनेट कर सके एक्टिविटीज को इन द थेमेटिक एरियाज, जैसे कि नैनो मटेरियल्स में, नैनो डिवाइसेस में, नैनो सिस्टम्स में। आगे देखें तो हमें दिखता है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने इनिशिएट करा था न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम को, ताकि इंटीग्रेट कर सके नैनो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को विद द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के साथ, और उनके डेवलपमेंट के लिए इंटीग्रेट करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी को इस तरह का एक इनिशिएटिव काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा लिया गया था। आगे कुछ इंडस्ट्रियल लिंकेजेस और स्टार्टअप्स भी स्टार्ट करे गए थे ताकि नैनो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके। कुछ 30 से भी ज़्यादा कंपनीज को बढ़ावा दिया गया था फॉर वर्किंग इन और इंगेजिंग इन द नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। साथ ही साथ काफ़ी सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किए गए दोस्तों, जिसमें यूएसए है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, इजराइल है। इन सारे देशों के साथ में इंडिया ने काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स करे हैं रिगार्डिंग द नैनो टेक्नोलॉजी एंड इट्स इनहैंसमेंट इन आवर कंट्री। 2023 तक में ये कोई डेटा है जिसमें कहा गया है कि इंडिया रैंक करता है तीसरा ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन द नैनो टेक्नोलॉजी पब्लिकेशंस, demonstrating its ongoing commitment to expanding its capacity in this rapidly environmental field. So this evolving field में, यानी कि इस evolving field में, इस नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया इस तरीके से अपना छाप छोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब नैनो टेक्नोलॉजी की बात होती है ना दोस्तों, तो हमारे देश में एक प्रोग्राम चलाया गया था और ये कुछ 2007 में स्टार्ट किया गया था, राइट, 2007 में। और इस मिशन को कहते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको इन जनरल लाया गया था ताकि हमारे देश में नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस में बढ़ोतरी हासिल करी जा सके। आपको बता दूं दोस्तों कि इस मिशन के सक्सेस के बाद, राइट, इस मिशन के सक्सेस के बाद यूनियन कैबिनेट ने इसके फेज 2 को भी लॉन्च करा था ड्यूरिंग द 12th प्लान पीरियड इन 2017। साथ ही साथ दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, इन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि प्रमोट करा जाए हमारे देश में नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च और इनोवेशन। इसके लिए काफ़ी सारे कोलैबोरेशंस किए गए हैं विद सेवरल ऑफ आवर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक IISc, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT
IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी और इन सारे जो इम्पोर्टेंट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है ना हमारे देश में, वहाँ पे एक इंडियन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स यूजर्स प्रोग्राम आइडिया टू इनोवेशन, इस चीज को मैती के द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च करा गया था, इनिशिएट करा गया था, ताकि हमारे देश में भी नैनो बेस्ड जो साइंस है ना, यानी नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या इस पे जो रिसर्चेस होती हैं, उन पर रिसर्च एक्टिविटीज को कैरी आउट करके हमारे देश को भी नैनो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया जा सके। तो ये जो इनिशिएटिव्स है ना, हमारे देश को कहीं ना कहीं नैनो टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ाने का काम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया की चाहे कितनी भी अच्छी चीजें हों, उसमें कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। उसी प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस और कंसर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे टॉक्सिकोलॉजी। राइट, टॉक्सिकोलॉजी का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट हो कुछ हद तक टॉक्सिक हो, या हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उसमें वो एक्युमुलेट करके टॉक्सिसिटी को इंड्यूस कर सकती है। राइट, अगले चैलेंज की बात करें ना दोस्तों, तो इससे काफी सारे हेल्थ इफेक्ट्स भी हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लंग इन्फ्लेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स। अगर हमारी बॉडी में ये नैनो पार्टिकल्स चले जाए किसी भी प्रकार से, तो इस तरह के लंग के प्रॉब्लम्स, लंग के इन्फ्लेशन कॉज कर सकते हैं। काफी सारे सेफ्टी डिस्कशंस की जरूरत है कहीं ना कहीं हमारे देश में, ताकि नैनो टेक्नोलॉजी से जिस भी प्रकार के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उनको हटाया जा सके। तो इनको हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत देखने को मिल जाती है। अगले चैलेंज की अगर बात करें ना दोस्तों, तो वो है रेगुलेशन। जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, वो आज भी इवॉल्व ही हो रहा है। और लेकिन ऑनगोइंग जो डेवलपमेंट है ना हमारे देश में या हमारे इंडस्ट्रीज के लिए, वो नेसेसिटेट करते हैं कि कंटिन्यूअस अपडेट्स टू द रेगुलेशन होते रहे, ताकि सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। तो रेगुलेशंस का जो चैलेंज है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैलेंज है, जिसे टैकल करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको बता दो दोस्तों कि जो नैनो पार्टिकल्स है ना, ये क्योंकि बहुत छोटे साइज में होते हैं ना, तो ये पेनिट्रेट कर सकते हैं काफी डीप तक इनटू द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में काफी अंदर तक चले जा सकते हैं, जिसके कारण काफी सारे केमिकल रिएक्शंस और इंटरैक्शंस जो है ना दूसरे छोटे पार्टिकल से ये करने में सक्षम हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ये एनवायरनमेंट को भी डैमेज कर सकते हैं। जब अगले चैलेंज की बात करें ना दोस्तों, तो इसका कॉमर्शलाइजेशन। अगर हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी को मास स्केल पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए काफी सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, काफी ज्यादा पैसे लगेंगे। तो उस पैसे के कारण या उस पैसे के लगने के कारण इसका जो मास स्केल में प्रोडक्शन है ना, वो हमारे लिए आज के डेट में बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ कुछ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के भी कंसर्न्स हमारे देश के लिए या हमारे लिए एग्जिस्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं नैनो टेक्नोलॉजी का कॉमर्शलाइजेशन या नैनो टेक्नोलॉजी के बढ़ावा देना हमारे लिए थोड़ा कठिन कर। तो यही सब बातें हैं दोस्तों कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है उससे लॉन्ग टर्म सेफ्टी मिल पाना थोड़ा सा कठिन है। तो एज अ रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें इसके प्रति काफी सारे रिसर्च और R&D में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। सो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर के, जिसमें यूपीएससी ने मेंस में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में इस वीडियो का बताया था कि नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित काफी सारे सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है। ये मेंस का सवाल है, आप चाहे तो इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें पूछा गया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन द हेल्थ सेक्टर। आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस वीडियो में मैंने भी आपको हेल्थ सेक्टर में किस प्रकार से नैनो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है और कैसे ये हेल्प कर सकती है आपको बताया था। कुछ चीजें आपको ढूंढनी होगी, कुछ चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी, और इस तरीके से आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार दोस्तों, यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के पेपर, राइट, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में एक सवाल पूछा था नैनो पार्टिकल्स को लेकर के, जिसमें पहला जो स्टेटमेंट है ना, वो कहता है कि अदर देन दोज मेड बाय द ह्यूमंस, नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर।
क्या ऐसा है क्या कि ह्यूमंस ने जो बनाया है नैनो पार्टिकल्स, उसके अलावा नैनो पार्टिकल्स नेचर में या प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करते हैं? दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स। क्या ऐसा है क्या कि नैनो पार्टिकल्स जो है कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स के, उसको यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स? और तीसरा जो स्टेटमेंट है जो पूछा गया था वो था कि नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स which enter the environment they are unsafe for humans। क्या ये सही है या नहीं? तो आप चाहे तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो है ना, आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, डी यानी 2 एंड 3, यानी कि नैनो पार्टिकल्स जो है ना कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स के वो यूज होते हैं द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। साथ ही साथ नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरनमेंट, ये सच में अनसेफ होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको कंसर्न्स में बताया था, राइट। उसी प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, राइट, तो जिसमें यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के 2015 के पेपर में पूछा था कि विद रेफरेंस टू द नैनो टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, इनमें से कौन सही है नैनो टेक्नोलॉजी को रिलेटेड, राइट। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया था वो था कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबली बाय नैनो टेक्नोलॉजी। क्या ऐसा है कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की जा सकती है? और दूसरा जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था वो था कि नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू द जीन थेरेपी। क्या जीन थेरेपी में भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है? तो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं दोस्तों। वैसे इस सवाल का जो आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2, राइट, बोथ 1 and 2। ओके, सो दोस्तों अब हम आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट सेशन में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ जानने को मिला होगा, कुछ नई सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।